हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को नमस्कार, श्रोतागणों का नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9, भगवान और उसकी सृष्टि। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे जैसे दोषों से मुक्त भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः अच्छी तरह कहूँगा, जिसको जानकर तुम इस दुखमय संसार से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सभी विधाओं में श्रेष्ठ, सभी गोपनीय विषयों में श्रेष्ठ, सबसे पवित्र, प्रत्यक्ष अनुभव योग्य, धर्मयुक्त, बिना कष्ट के साधने योग्य और सनातन है। हे परंतप, जो मनुष्य मेरी भक्ति रूपी धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, वे मनुष्य मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सारा संसार जल से बर्फ के समान संपूर्ण और सारे भूत मुझ में निवास करते हैं, किंतु मैं उनमें निवास नहीं करता हूँ। किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखो। मेरा स्वरूप भूतों, अस्तित्वमान वस्तुओं का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला है, फिर भी मैं वास्तव में भूतों में स्थित नहीं हूँ। जिस प्रकार सर्वव्यापी और सीमा में बंधी न होने पर भी वायु, हवा हमेशा सभी जगह उपस्थित रहती है, उसी तरह सभी भूत विद्यमान वस्तुएं मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान लो। हे कुंती पुत्र, प्रलय के समय सारे भूत अस्तित्वमान वस्तुएं मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और सृष्टि की पुनः रचना के आरंभ में मैं उनका फिर से सृजन करता हूँ। अपनी 3 गुणों वाली प्रकृति को वश में रखते हुए मैं स्वभाव के बल से पराधीन हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे धनंजय, ये कर्म मुझे बंधन में नहीं डालते हैं, क्योंकि मैं कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह स्थित रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरे नियंत्रण में माया शक्ति चर अचर सहित सारे संसार को रचती है और इस उद्देश्य से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मूर्ख लोग, जो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं, वे मुझ पर सारे भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले, विक्षिप्त मन वाले, अज्ञानी राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। हे पार्थ, किंतु दिव्य प्रकृति में निवास करने वाले महात्मा लोग मुझको सब भूतों का सनातन कारण और अविनाशी जानकर अनन्य एकाग्र मन से लगातार मुझे भजते रहते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त लगातार मेरे नाम और गुणगान करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए हमेशा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य एकाग्र प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। अन्य लोग ज्ञान योगी ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। वे मुझे एक रूप वाला और साथ ही अनेक रूपों वाला, सब दिशाओं की ओर अभिमुख जानकर मेरी उपासना करते हैं। मैं अग्नि को समर्पित स्रोत कर्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं श्रद्धा का अन्न हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं घृत अर्थात घी हूँ, मैं अग्नि हूँ और मैं यज्ञ की आहुति हूँ। मैं इस सारे संसार को धारण करने वाला हूँ, कर्मों के फलों को देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ को देखने वाला, सबका निवास स्थान, शरण लेने योग्य, बदले में उपकार की इच्छा नहीं करके हित वाले करने वाला, सबकी उत्पत्ति विनाश का कारण, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपाता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और स्थूल और सूक्ष्म भी मैं ही हूँ। जो तीनों वेदों में रचित यज्ञों द्वारा मेरी पूजा करके यज्ञ में बचे हुए सोम रस को पीकर पाप रहित होकर स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं, वे मनुष्य अपने पुण्यों के फल के रूप में स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को प्राप्त होने वाले भोगों को भोगते हैं।
उस विशाल स्वर्ग लोक का भोग करने के बाद जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तब वे फिर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूपी तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले मनुष्य बार बार संसार में आते जाते रहते हैं, परंतु जो मनुष्य अनन्य भाव से इच्छा रहित तथा लगातार चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मेरी उपासना करते हैं, हमेशा और लगातार मेरा चिंतन करने वाले मनुष्यों के योग अप्राप्ति की प्राप्ति और क्षेम प्राप्ति की रक्षा का मार्ग मैं स्वयं संभालता हूँ। हे कुंती पुत्र, श्रद्धा से युक्त जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजन विधि पूर्वक न होकर अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि सारे यज्ञों का उपभोग करने वाला और स्वामी मैं ही हूँ। किंतु लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते हैं, इसीलिए वह संसार में पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरी पूजा करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो कोई भक्तिपूर्वक मुझे पत्ती, फूल, फल, जल आदि का अर्पण करते हैं, मैं उन शुद्ध मन वाले भक्तों के द्वारा भक्तिपूर्वक प्रदान की गई उन सारी वस्तुओं को ग्रहण करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कर्म करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, उन सभी को मुझे अर्पण किया जा रहा उपहार समझकर करो। इस प्रकार सारे कर्म मुझे अर्पण करके संन्यास योग से युक्त मन वाले तुम शुभ व अशुभ फल रूपी कर्म बंधन से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। मैं सारे भूतों में समान भाव से व्याप्त हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना ही प्रिय है, किंतु जो भक्तिपूर्वक मेरी भक्ति करते हैं वे मेरे अंदर और मैं भी उनके अंदर हूँ। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मेरा भजन पूजा करता है तो वह भी साधु कहलाने योग्य है, क्योंकि वह निश्चयात्मक बुद्धि वाला है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और हमेशा बनी रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, तुम निश्चित रूप से यह जान लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। हे पार्थ, अधम कुल में उत्पन्न स्त्री, वैश्य और शूद्र आदि जो भी हो वह मेरी शरण में आकर परम गति उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। पवित्र ब्राह्मण तथा भक्त राजर्षि मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसे फिर से कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर लगातार मेरा ही भजन करो। तुम अपने मन को मुझ में लगाकर मेरा भक्त बनकर मेरा भजन पूजा कर मुझे प्रणाम कर इस प्रकार मन और शरीर को मुझे अर्पित करके तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थनार्थम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।